आपके साथ ये जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, इससे मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा रिच पर्सनल और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल सकती है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जो वक्फ बोर्ड जब ये शब्द न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो स्किम कर देते हैं या फिर जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो भी उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लेते हैं। तो ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो वर्किंग मॉड्यूल है वो क्या है? स्पेशली शिया वक्फ बोर्ड का? देखिए, हिंदुस्तान में 2 ही ऐसे जगह है, 2 राज्य है जो शिया वक्फ बोर्ड का अस्तित्व है। यानी कि 2 जगह शिया वक्फ बोर्ड है, बिहार, यूपी में। बाकी ऑल ओवर जितने भी स्टेट जाएँगे सब एक ही वक्फ बोर्ड है, सुन्नी शिया नहीं हुआ। जी। वक्फ बोर्ड है। जहाँ तक सवाल रहा शिया वक्फ बोर्ड का या वक्फ बोर्ड का बिहार के संदर्भ में बात करना चाहते हैं आप लोग। हुँ, हुँ। ये बात बिल्कुल सही है कि एक परसेप्शन ये बना हुआ था कि वक्फ बोर्ड का मतलब है कि वहाँ पे लूट-खसोट जो भी हो। लेकिन अ, इसके पीछे फ्लैशबैक में जाएँगे कि वक्फ है क्या चीज़? हुँ, तो देखिए वक्फ बहुत से हिंदुस्तान में चाहे हिंदू धर्म में भी हो, चाहे मुसलमान में हो, आपके यहाँ धार्मिक न्यास न्यास बोर्ड है, मुसलमानों के यहाँ वक्फ बोर्ड है। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद अवाम के, समाज की खिदमत करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपनी प्रॉपर्टी को दान किया और दान करने के बाद उससे जो इनकम जनरेट होता है, उससे चैरिटी किया जाता है। और वक़्फ़ की कई किस्में होती हैं, वक़्फ़ अलल औलाद भी है, वक़्फ़ फ़ी सबिलिल्लाह है। तो अलग जहाँ वक़्फ़ फ़ी सबिलिल्लाह है तो पूरी प्रॉपर्टी का जितना भी इनका जितने भी एसेट का इनकम होता है, वो इनकम हम उसको चैरिटी में या वक़्फ़नामा में जो लिखा होता है डीड में, वो डीड के अनुसार हम लोग करना पड़ता है। जैसे कि सपोज़ दैट आपने कोई ज़मीन या कोई जायदाद आपने वक़्फ़ किया, तो उसके पहले वक़्फ़नामा लिखा कि इसका इनकम होगा, इतना परसेंट इसमें खर्च होगा, रिचुअल में होगा, लड़कियों की शादी में होगा, फिर या पे सामाजिक काम के लिए हो, तो वो बाइफरकेट करके किया जाता है। तो उसका अनुसरण करना पड़ेगा, ये लाज़मी है वक्फ बोर्ड का। और जैसे आपने बोर्ड में देख रही हैं 1948 के आस-पास में वक्फ बोर्ड का गठन उस वक़्त नहीं था, बोर्ड नहीं था, उस वक़्त मजलिस औकाफ था। खैर औकाफ क्या होता है? वही मतलब वक़्फ़ का प्लुरल हो गया औकाफ। अच्छा। उसके बाद से फिर 1990 अब जैसे-जैसे ग्रेजुअली जो है वक़्फ़ में तरमीम और तब्दीली होती रही। ल लेकिन ये अफ़सोस भी आता है करने पे चूँकि मैं वक्फ़ बोर्ड का एक ज़िम्मेदार पद पे हूँ। जिस तरह से वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का यूटिलाइज़ होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं। और कुछ अड़चनें भी हैं चेयरमैन के साथ भी और कुछ समाज का कोऑपरेशन भी नहीं है। वक्फ बोर्ड को ऐसा लोगों ने समझ लिया कि ये लूट का अड्डा है, यहाँ पैसा कमाओ, लूटो, खाओ, चले जाओ। हुँ, हुँ। समाज के जिन लोगों ने वक्फ किया था, डोनेट किया था, उसकी मंशा के अनुरूप काम किया गया होता, तो बहुत से नौजवानों को, बहुत से घरों में को मतलब इसका फ़ायदा पहुँचता। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हुआ भी है। लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए था, उस अनुपात में नहीं हुआ। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े-बड़े इसे जिस समय जो लिस्ट देख रही हैं इसमें जस्टिस लोग भी रहे हुए हैं। उनकी दौर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस दौर में। सर सुल्तान का आप नाम देख रहे हैं। अभी सर सुल्तान बिल्डिंग यहाँ पे है, देखिएगा जाइएगा आप। हुँ, हुँ, हुँ। पटेल पथ पे है, उन्हीं की बिल्डिंग है जो हालाँकि वो सरकार ने ऑक्शन ले लिया। बड़ी शख्सियत थी बिहार की। फिर उसके बाद से बहुत सारे लोग रहे, बड़े प्रोफ़ेसर, लेक्चरर लोग भी यहाँ पे रहे। पॉज़िटिव वे में और कंस्ट्रक्टिव वे में जो काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसकी और वजह भी है हुँ। कि वक़्फ़ एक्ट भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आज की डेट में क्या है, कोई किसी की ज़मीन पे जाके कब्ज़ा कर लेता है। वक्फ बोर्ड पे तो उतना संसाधन नहीं है, ना फ़ोर्स है। फिर एक्ट पे जाइए, आप नोटिस भेजिए, वो खाली नहीं किया, खाली करना चाहता है, ऑर्डर दिया। बाबा ने जो एक्ट जो है न 1995 एक्ट जो मेरे पास रखा हुआ है, उसके अनुसार जो भी एक्ट है, जो धारा लगता है, उसके अनुसार खाली करने का हम लोग ऑर्डर करते हैं। डीएम ने ऑर्डर किया, फिर उसके पास एक ऑप्शन बनता है कि वो ट्रिब्यूनल में आता है, वहाँ फिर आता है, फिर चला जाता है हाई कोर्ट से आ रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये लॉन्ग प्रोसेस की वजह से बहुत सी ज़मीनें जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आज भी लोगों के मतलब कब्ज़ा में हैं। लेकिन अंतोगत्वा हक की सत्य की जीत होती है। हम जब से आए उस बने तो मेरी ये कोशिश थी कि जिस तरह से अब कि वक्फ बोर्ड को एक स्मूथ ट्रैक पर लाया जाए और उसका मतलब जो फ़ायदा हो और जो चीज़ें ज़मीनें जो गलत तरीके से कब्ज़ा कर रखा है, उसको छुड़ाया जाए।
अभी तक हम जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मुझे मालूम होता है रिकॉर्ड जो ऑफ़िस बंद हो चुकी है ना, तो आपको नहीं लगता है कि 200 के आस-पास 200 से 250 करीब हम लोगों ने एन्क्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए अच्छा। कि हम लोग भेजा है, डीएम ने भेजा है। पटना के जितने भी आप प्राइम लोकेशन पे आप जाएँगे, हुँ। आप देखिए फ्रेज़र रोड हुआ, डाक बांग्ला चौराहा हुआ, ये सारा शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। अच्छा। और जितनी भी इमारतें बड़ी-बड़ी नज़र आती हो, चाहे सेंट्रल मॉल हो, चाहे फिर फज़ल इमाम, तो हम लोग के अंडर फज़ल इमाम कॉम्प्लेक्स है, चाहे वन मॉल हो, बंदर बगीचा हो, फिर आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के बगल में एक वो मॉल है, वो है। बहुत सारी चीज़ें जो आज भी लोगों ने कब्ज़ा करके बना लिया। लेकिन सरकार ने 1995 जो एक्ट आया तो कुछ ताकत मिली। पहले क्या होता था कि चिट्ठियाँ लिखी जाती थी प्रशासन को, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। लेकिन आज जो चिट्ठी अगर लिखी जाती है डीएम को या फिर एसडीएम को या डीसी लाल को, तो उसका एक रिस्पॉन्स हमें मिलता तो है। ये सिनेरियो कब चेंज हुआ? ये 1995 एक्ट आने के बाद। अच्छा। उसके पहले वक्फ बोर्ड इस ऐसे था भई, बता तो रहे हैं कि यहाँ पे तो तनख्वाहें नहीं मिलती थी बच्चों को सैलरी देने के लिए। तो जो वक्फ की इनकम होता था उसी से सैलरी दिया था। लेकिन हम अपने बिहार सरकार पर हम गर्व करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक ग्रांट दिया और उस ग्रांट से हम सैलरी देते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है कि नहीं जानते, लेकिन बिहार में होता है। हमारे यहाँ ग्रांट मिलता है और ग्रांट से सैलरी मिलती है। पहले सैलरी नहीं मिलती थी। तो बहुत सी कमियाँ रही, उस कमियाँ को धीरे-धीरे मॉडिफ़ाई किया जा रहा है। और एक इल्ज़ाम हम पे भी लगाया जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन कब्ज़ा कर जी। लेता है। पार्लियामेंट में बिल भी आया, जबकि गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ वक्फ बाय यूज़र होता है। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे न मस्जिद है, वो कॉमन है, उसको हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। करबला है, इमाम बारगाह है, कब्रिस्तान है, ये वक्फ बाय यूज़र में आता है कि यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं। अब इसमें कुछ लोग हैं कि दिखाते हैं कि सारी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को वक्फ एक्ट 1995 एक्ट में दिया गया, इससे इसका मिसयूज़ हो रहा है। कब्रिस्तान तो है, कब्रिस्तान में मुर्दा मैयत दफ़न होती है, तो उसको भी हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं एक्ट के हिसाब से। तो इसमें सवाल लोग उठा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कानून बना है उससे हम लोग को एक ताकत मिली है, ताकि हम अपनी चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले सकें। और वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ में क्या-क्या इंक्लूड होता है? कुछ भी कर सकती है, बिल्डिंग भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकता है। और जितने भी मेनली तो देखा जाए तो ज़मीन ही लोग डोनेट करते हैं। अब ज़मीन पे इमारत बन जाए या ज़मीन पे मस्जिद बन जाए या इमाम बारगाह बन जाए या कुछ भी दरगाह बन जाए, दरगाह बन जाए, वो कब्रिस्तान सब बन जाए। वो रिचुअल करने के लिए जाते भी लोग हैं। तो मिला-जुला के कि मेनली ज़मीन ही होता है। हालाँकि वक़्फ़ में कुछ भी कर सकते हैं और ये भी नहीं, ये बता दें आपको कि मुसलमान ही वक़्फ़ कर सकता है। अच्छा। हिंदू भी वक़्फ़, आपको पता है पटना के सरज़मीन पे आप जाइए, यहाँ पे हाई कोर्ट मज़ार है। जो मतलब आस्था का प्रतीक है हर मज़हब के। वहाँ एक आज भी जाइएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में नहीं है। उसमें जो है एक प्लॉट जो है हिंदू ने डोनेट किया है। अच्छा। हाँ, हिंदू ने डोनेट किया है। बाज़ार से की आस्था थी, उन्होंने ज़मीन दिया। तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नहीं है कि मुसलमान ही करेगा, कोई भी कर सकता है। और हमें नहीं मालूम कि न्यास बोर्ड जो है, कि न्यास बोर्ड में क्या है, लेकिन न्यास बोर्ड और वक्फ बोर्ड लगता है एक तरह से सिमिलर ही होना चाहिए। वहाँ भी वही काम होता है। न्यास बोर्ड ज़मीन के बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराइए, उसकी देख-रेख। एक फ़ायदा बस वक्फ बोर्ड से ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कोई दूसरा कोई एनक्रोच करना चाहता है, तो फ़ौरन उस पे हम लोग एक्शन लेते हैं, तो प्रशासन साथ देता है, तो फिर रुक जाता है। अभी हम लोग अभी अभी हम लोगों ने बहुत सी कब्रिस्तान है जिसको कब्ज़ा लोगों ने कर लिया था, फिर हम यहाँ से खाली कराने किया, नहीं गया, फिर कोर्ट में जाके गया तो कोर्ट से भी, ट्रिब्यूनल से हम लोग जीते हैं। बहुत सी अभी आप बता रहे हैं, पटने में बहुत सी ज़मीनें हैं जो जिसकी हम लोग बाउंड्री करवा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं, लेकिन कब्रिस्तान है, कम से कम महफूज़ रह सके, सुरक्षित रह सके। तो ओवरऑल वक्फ बोर्ड का या वक्फ बोर्ड का एम एंड ऑब्जेक्ट यही है कि उसके इनकम से हम लोग एज़ पर द डीड, ये वक़्फ़नामा, अगर वक़्फ़नामा है तो उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। मुतवल्ली अगर मुतवल्ली देखिए होता है क्या है कि जब वक़्फ़ कोई करता है, तो उसमें लिख देता है कि ये ज़मीन जो है हम वक़्फ़ कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इसकी देख-रेख जो मुतवल्ली होगा मेरे ख़ानदान के लोग होंगे। तो वो एक जस्ट लाइक ए केयरटेकर। अच्छा। तो वो लोग देखते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ करना होगा,
उन्हें भी कुछ बेचना होगा, खरीदना होगा, तो फिर बिना कुछ परमिशन लिए वक्फ बोर्ड, जबकि उनके पेरेंट्स, उनके उनके फादर ने किया है। केयर टेकर है। लेकिन वो बगैर परमिशन के वक्फ बोर्ड के नहीं किया, चूँकि ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है। उसका जो इनकम होता है, मान लीजिए साल में 10 लाख रुपया उनके उस एस्टेट से, वक्फ एस्टेट से अगर 10 लाख रुपया फ़ायदा हुआ, तो हमको 7% मिलता है। 6% स्टेट वक्फ बोर्ड को, 1% सेंट्रल वक्फ काउंसिल को चला जाता है। तो वो उसे सेस करते हैं, उसी पैसा से हम लोग जो है बहुत सारे काम करते हैं। लड़कियों की शादी में मदद करते हैं। हमारे यहाँ शिया वक्फ बोर्ड में 26 छछे के 24 लड़कियों की शादी में साल में मदद करते हैं। अच्छा। अभी जाड़े के दिन में हम लोगों ने 1000 लगभग कंबल गरीबों को बाँटा। उसमें ये नहीं देखा कि शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, मानव जाति का है, अगर ज़रूरतमंद है तो उसको मदद किया जाए। फिर और सारी चीज़ें हैं, जो उससे हम लोग चैरिटी करते हैं। हुँ।